क्या आप जानते हैं कि चीन का सबसे मशहूर सोया सॉस गंदे बालों और उनमें मौजूद जूं से तैयार किया जाता है? या फिर आप चीन में होने वाली इस सिंचाई के बारे में जानते हैं जिसमें फसलों में मरे हुए लोगों के मलमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है? यकीनन चीन के इन अजीबोगरीब हरकतों और खाने की चीजों को तैयार करने का तरीका आपकी सोच और समझ से बिल्कुल परे होगा, क्योंकि ऐसी बातें चीन दुनिया की नजरों से छिपाकर रखना चाहता है। लेकिन आज हम आपको चीन के सबसे बड़े फूड स्कैम्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर आपको चाइनीज फूड प्रोडक्ट से नफरत हो जाएगी। कैंसर इन टैपियोका पर्ल्स। चीन में चाय का चलन काफी ज्यादा है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वहाँ के लोग चाय के नाम पर कैंसर पैदा करने वाली चीज को खा रहे हैं? दरअसल चीन के लोग चाय या किसी दूसरे पेय पदार्थों में टैपियोका पर्ल्स डालकर खाना पसंद करते हैं, जो काले रंग के छोटे छोटे मोती की तरह दिखाई देते हैं। चीनी रेस्टोरेंट्स और दुकान के मालिक ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। दरअसल टैपियोका पर्ल्स का स्वाद तभी अच्छा लगता है जब वो बिल्कुल ताजा होते हैं। दुकानदार टैपियोका पर्ल्स को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उन्हें पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनाइल नाम के एक केमिकल में डुबाकर रखते हैं, जिसकी वजह से टैपियोका पर्ल्स काफी कड़क हो जाते हैं। जब उन कड़क टैपियोका पर्ल्स को चाय या किसी दूसरे पेय पदार्थ के साथ मिलाकर खाया जाता है तो इंसान का पाचन तंत्र उन टाइट टैपियोका पर्ल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इस तरह टैपियोका पर्ल्स पच नहीं पाते और पेट या आंतों में ही चिपक कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को पेट में तेज दर्द, कब्ज और पथरी का एहसास होता है। इतना ही नहीं, अगर टैपियोका पर्ल्स ज्यादा समय तक पेट में चिपके रह जाते हैं तो वो धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह चीन के खाद्य व्यापारी फूड स्कैम्स के जरिए लोगों को बीमार करते हैं, जिससे उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। मशरूम फार्मिंग। आपने आज तक कई तरह की सिंचाई के बारे में सुना होगा, जिसके जरिए खेतों में लगी हुई फसल को पानी देने का काम किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चीन में मशरूम की खेती करने के लिए गटर के पानी और इंसानी मल मूत्र का इस्तेमाल किया जाता है? यकीनन ये बात सुनकर आपको भी मशरूम से दूरी बनाने का मन कर रहा होगा। दरअसल चीन के लोगों का मानना है कि गटर के पानी और इंसानी मलमूत्र का इस्तेमाल करके मशरूम की सिंचाई करने से खेती अच्छी होती है और मशरूम को बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। हालांकि इन पोषक तत्वों में कीटाणु और कई तरह की गैस भी शामिल होती हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए मशरूम में ढेर सारी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। ये कीटनाशक इतना ज्यादा हो जाता है कि मशरूम के अंदर तक घुस जाता है और मशरूम उसके जहर को सोख लेता है। चीन में उगाए जाने वाले मशरूम में केमिकल से लेकर इंसानी मलमूत्र के अंश और प्रदूषण तक सब कुछ शामिल होता है, जिसे खाना सेहत के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिए हम तो आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप चीन जाते हैं तो वहाँ मशरूम को खाने से परहेज करें। फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। गर्मी के मौसम में अलग अलग स्वाद के ड्रिंक्स पीना हर किसी को बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इससे शरीर को तरोताजा होने का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह अलग अलग स्वाद के फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और उससे हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चीन में फ्लेवर्ड ड्रिंक्स तैयार करने के लिए ढेर सारा कलर, चीनी और कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसमें कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल और एंथोसाइनिन जैसे नाम शामिल हैं। अगर आप रोजाना फ्लेवर्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो इससे स्किन एलर्जी, आंखों में जलन और अस्थमा जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही फ्लेवर्ड ड्रिंक्स को पीने से बॉडी का वजन भी काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत जल्दी मोटापे का शिकार हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लेवर्ड ड्रिंक्स से मोटापे का शिकार होने वाले लोगों के लिए अपने बढ़े हुए वजन को कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी चर्बी ढेर सारी चीनी को खाने की वजह से फूल चुकी होती है। चीन पूरे एशिया में फ्लेवर्ड ड्रिंक्स का अच्छा खासा व्यापार चला रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग बीमारियों और मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। बीफ और पोर्क। चीन में नॉनवेज बड़े पैमाने पर खाया जाता है, जहां चमगादड़ से लेकर ऑक्टोपस तक हर चीज आपकी थाली में परोसी जा सकती है। अगर चीन के किसी रेस्टोरेंट में बीफ ऑर्डर किया जाता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि रेस्टोरेंट वाले उस व्यक्ति को पोर्क यानी सुअर का मांस परोस दे। दरअसल बीफ और पोर्क का रंग, खुशबू और स्वाद काफी हद तक एक जैसा होता है, जिसके लिए इसमें मौजूद पैराफिन वैक्स जिम्मेदार होती है। पैराफिन वैक्स को तैयार करने के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल सॉल्ट और रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है, जो सुअर की व्हाइट चर्बी को रेड करने का काम करता है।
दरअसल पैराफिन वैक्स में सुअर की चर्बी को डालकर कुछ घंटों तक छोड़ दिया जाता है ताकि वो लाल रंग का हो जाए और उसमें बीफ जैसा स्वाद विकसित हो जाए। इसके बाद उस नकली बीफ को बाजार में बेच दिया जाता है, जो कई रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के जरिए सीधा लोगों के पेट में जाता है। पैराफिन वैक्स में तैयार हुए सुअर के मांस यानी नकली बीफ को खाने से लोगों को स्किन एलर्जीज और बॉडी स्वेलिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल सॉल्ट खाने से बॉडी में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। अगर आप कभी चीन जाएं तो वहां किसी भी तरह का नॉनवेज खाने से परहेज करें, वरना आप ढेर सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। सिक चिकन बिकेम टेस्टी चिकन। आमतौर पर बीमार मुर्गे को नॉनवेज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। लेकिन चीन में बीमार, जिंदा या मुर्दा हर तरह के मुर्गे को तंदुरुस्त बनाकर बाजार में बेचा जाता है, जिसे लोग बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। दरअसल चीन में बीमार मुर्गों को सेहतमंद बनाने के लिए ट्रेनबोलोन नाम के केमिकल का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे न सिर्फ मुर्गे का मांस फूल जाता है बल्कि उसका वजन भी पहले के मुकाबले 2 गुना तक बढ़ जाता है। इस तरह चीन में चिकन स्कैम के जरिए मीट सेल करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, जबकि दुकानों पर भी ये बीमार चिकन काफी दिनों तक फ्रेश रहता है। हालांकि इस तरह का चिकन खाने से लोगों को कई तरह की खतरनाक बीमारियां होने का खतरा रहता है, लेकिन पैसों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना चीन में बहुत ही आम बात है। दरअसल ट्रेनबोलोन का इस्तेमाल जिंदा जानवरों को तंदुरुस्त बनाने और उनकी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन जब ये ट्रेनबोलोन चिकन के जरिए इंसान के शरीर में जाता है तो हार्मोनल डिसबैलेंस का कारण बन जाता है। ब्रेड मेकिंग बाय कार्डबोर्ड। अब हम आपको चीन के जिस फूड स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आप शायद पाव या वड़ा पाव खाना छोड़ देंगे। चीन में पाव यानी ब्रेड बनाने के लिए आटे या मैदा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ की कुछ फूड फैक्ट्रीज सड़े हुए गत्ते का इस्तेमाल करके पाव तैयार करती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में रद्दी वाले गत्ते में कास्टिक सोडा के घोल, चीनी और नमक मिलाकर पाव तैयार किया जाता है। चीन में इस खास तरह की ब्रेड को तैयार करने के लिए गत्ते को कुछ घंटों के लिए कास्टिक सोडा के घोल में डुबाकर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद गत्ता पूरी तरह से गल जाता है और चिकने आटे का रूप ले लेता है। फिर गत्ते से तैयार उस आटे में चीनी, नमक और फ्लेवर मिलाकर छोटे छोटे पाव तैयार कर लिए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में बेक किया जाता है। इस तरह चीन में गत्ते से तैयार पाव को रोजाना कई दुकानों और सुपरमार्केट में सप्लाई किया जाता है, जिनको खाने से सबसे ज्यादा बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। गत्ते से तैयार होने वाली इस खास ब्रेड का खुलासा तब हुआ जब सोशल मीडिया पर किसी ने फैक्ट्री में गत्ते से तैयार हो रहे पाव का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो को चीन समेत दुनिया भर के देशों में देखा गया, लेकिन चीन की सरकार ने उस वीडियो को झूठा बताते हुए कहा कि मीडिया इस तरह की वीडियो दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि को खराब करने की साजिश कर रही है। इतना ही नहीं, चीन में पुराने पाव या ब्रेड को दोबारा से रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पुराने पाव को दोबारा से पानी में घोलकर पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर उस पेस्ट में थोड़ा सा मैदा, चीनी और नमक मिलाकर दोबारा से बेक कर दिया जाता है, जिसके बाद तैयार हो जाता है नया ब्रेड। इस तरह का खराब ब्रेड खाने से लीवर, किडनी समेत पेट संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जो आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी हैं। KFC एंड मैकडॉनल्ड फूड स्कैम। अगर आप चीन घूमने के लिए गए हैं और वहां का KFC या मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने का फैसला करते हैं, तो ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दरअसल चीन में मौजूद US फूड चेन में आने वाला मीट या चिकन अच्छी दुकानों से नहीं, बल्कि मिलावट करने वाली फूड फैक्ट्रीज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साल 2014-15 में चीन में ऐसे बहुत से मामले सामने आए थे, जिनमें KFC और मैकडॉनल्ड्स में नॉनवेज फूड आइटम्स खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर चीन की एक फूड कंपनी का वीडियो सामने आया, जिसमें गंदे, खराब, पुराने और नए मीट को आपस में मिलाकर बॉल तैयार की जा रही थी। फिर उन्हीं बॉल्स को KFC और मैकडॉनल्ड्स में भेज दिया जाता था, जहां लोगों को उन्हीं बॉल्स से तैयार गंदे नॉनवेज आइटम परोस दिए जाते थे। इतना ही नहीं, गंदा मीट सप्लाई करने का काम सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरी एशिया में मौजूद KFC और मैकडॉनल्ड्स में सप्लाई होने वाला सबसे ज्यादा नॉनवेज चीन से ही आता था। जब चीन में KFC और मैकडॉनल्ड्स के नॉनवेज आइटम खाकर लोग बीमार पड़ने लगे और गंदे मीट सप्लाई का भांडाफोड़ हुआ,
तो पूरे एशिया में लोगों ने KFC और मैकडॉनल्ड्स के फूड प्रोडक्ट्स खाना बंद कर दिया था। चीन के फूड स्कैम की वजह से दुनिया की 2 सबसे मशहूर फूड कंपनीज को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि कई देशों में उनके फूड प्रोडक्ट्स से लोगों का भरोसा उठ गया था। ब्लड बेस्ड टोफू। अगर हम आपसे कहें कि चीन के लोगों की नसों में खून के साथ साथ जानवरों का खून और जहर भी दौड़ता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, चीन के लोग दुनिया के किसी भी जहरीले जीव का मांस खा सकते हैं, जिसके बारे में आधी से ज्यादा दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चीन के लोगों को बतख का खून पीना बहुत पसंद है, जिसे वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानते हैं। चीनी लोग बतख के खून से तैयार होने वाला टोफू खाते हैं, जो रेस्टोरेंट मालिकों को काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए रेस्टोरेंट मालिक बतख के खून में भैंस और सुअर का खून मिला देते हैं, ताकि उन्हें कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल सके। इस मिलावटी खून को ज्यादा दिन तक ताज़ा और बदबू से दूर रखने के लिए फॉर्मेलिन नाम का केमिकल मिलाया जाता है, जो आमतौर पर मरे हुए जीव जंतुओं की बॉडी को लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए यूज होता है। अब जो लोग रेस्टोरेंट में बैठकर जानवरों के खून से तैयार टोफू खाते हैं, उनकी किडनी और हार्ट फेल होने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। कई तरह के जानवरों के खून और केमिकल से तैयार होने वाले टोफू को पचा पाना पाचन तंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जबकि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होने का खतरा रहता है। हालांकि खूनी फूड की सच्चाई को जानने के बाद भी कई चीनी लोग बिना डर के बड़े शौक से खतरनाक टोफू खाते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन के लोगों की रगों में खून के साथ साथ जहर भी दौड़ता है। चिंग चोंग सोया सॉस। क्या आप जानते हैं कि चीन का सबसे मशहूर चिंग चोंग सोया सॉस किस चीज से बनता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाला सोया सॉस गंदे बालों से बनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में बनाया जाने वाला चिंग चोंग सोया सॉस इंसानी बालों को उबालकर तैयार किया जाता है। इन बालों को नाई की दुकान, पार्लर और कूड़ेदान से इकट्ठा किया जाता है। फिर उन्हें पानी में उबालकर उनसे अमीनो एसिड निकाला जाता है। इसके बाद उस अमीनो एसिड में ब्राउन शुगर, सॉल्ट और फ्लेवर मिलाकर सोया सॉस तैयार किया जाता है, जिसमें दूर दूर तक सोया का नामो निशान तक नहीं होता। दरअसल पारंपरिक रूप से सोया सॉस बनाने में बहुत ज्यादा पैसा और समय बर्बाद होता है, तो ऐसे में चीन के लोग सस्ता और जल्दी बनने वाला सोया सॉस यूज करते हैं। इंसान के बालों से तैयार किया जाने वाला चिंग चोंग सोया सॉस चीन में बहुत बड़े पैमाने में खाया जाता है, जो किडनी और लीवर समेत दूसरे शारीरिक अंगों के लिए खतरनाक साबित होता है। हाल ही में चीन में बालों से तैयार होने वाले सोया सॉस की फैक्ट्री का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद चिंग चोंग सोया सॉस बनाने वाली कंपनीज पर कार्रवाई की गई और इस स्कैम में शामिल काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं फूड टेस्टिंग के जरिए इंसानी बालों से तैयार होने वाले सोया सॉस की जांच को तेज कर दिया गया, ताकि आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। दोस्तों, तो ये थे चीन में होने वाले कुछ ऐसे फूड स्कैम्स जिनकी वजह से लाखों लोग बीमार होते हैं। इतना ही नहीं, खाने पीने की चीजों में इस तरह की मिलावट से ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन बावजूद इसके चीन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन का ये फूड स्कैम सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चपेट में एशिया के दूसरे देश भी आते हैं। इसलिए जरूरी है कि चीन से आने वाले खाद्य पदार्थों की अच्छी तरह से जांच हो, ताकि आम जनता के जीवन को खतरे में ना डाला जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।